हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो उन मम्मीज़ के लिए है जो अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना चाहती हैं और जिनका बच्चा 2 से 3 साल का है और वो सोच रही है कि बच्चे को पढ़ाना कैसे शुरू करूं, क्या पढ़ाऊं। आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखिए। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाई हूँ जिसे आप स्टार्टिंग से ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि इस उम्र में बच्चा खेलते रहता है और खेलना चाहता है, तो अचानक से आप उसे पढ़ाई में डाइवर्ट नहीं कर सकती हैं, आप उसको बिठाकर पढ़ा नहीं सकती हैं। तो इसके लिए आपको उसके साथ खेलते हुए, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए ही उसे कुछ चीज़ें सिखानी होती हैं। क्या और कैसे, यही देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है राइम्स। छोटे बच्चे को राइम्स और स्टोरीज़ आप उन्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करते समय, खेलते समय, खाना खिलाते समय या उनको सुलाते समय सुना सकती हैं। जैसे जॉनी जॉनी या फिर रेन रेन गो अवे, इस तरह की इजी वाले राइम्स आप उन्हें आसानी से उनके साथ बोलते हुए सिखा सकती हैं। या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह के वीडियोस आते हैं, जब बच्चा टीवी देखना चाहता हो तो आप उसे लगा दीजिए। कोकोमेलन एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, वहाँ बहुत सारे राइम्स हैं, बॉडी पार्ट्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स या कलर से रिलेटेड, तो ये बहुत ही यूजफुल होता है बच्चे के लिए। आप उसे लगा दीजिए, वो देखता रहेगा और सुनता रहेगा और सुनते सुनते सीख जाएगा। देन बॉडी पार्ट्स बच्चा बहुत स्टार्टिंग से ही बताता है। जब आप उससे पूछते हो कि हैंड, आइज़, नोज, वो दिखा देता है, शो करता है, पर यहाँ पे उसे खुद से बताना है, उसे बोलकर बताना है, आंसर करना है। तो आप उसे बोल दो कि शो योर बॉडी पार्ट्स, तो वो खुद ही बोलेगा दिस इज़ माई हैंड, दिस इज़ माई आईज, द ईयर, नोज, सारे वो खुद से बताते जाएगा। ये हो गए। फिर बेसिक कलर्स। एट दिस स्टेज उसे बेसिक कलर्स की नॉलेज हो जानी चाहिए। धीरे धीरे कलर सिखाते समय आपको एक रूल याद रखना है, 1 डे 1 कलर। मतलब एक पूरे दिन या 2 दिन तक आपको एक ही कलर, जब तक बच्चा सीख नहीं जाता है, उसी कलर को बार बार पूछते रहना है। जैसे आपने रेड कलर लिया, एक दिन पूरा आप रेड कलर ही पूछ रहे हो। रेड कलर जब वो कंफर्म हो जाए देन आप उसे दूसरा कलर सिखाना शुरू करोगे। नहीं तो आप कभी रेड पूछो, कभी ग्रीन पूछो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए आप उसे खेलते समय, खाना खिलाते समय, आसपास की चीज़ों में उस पर्टिकुलर कलर को पूछो, वो आंसर करेगा। उसके बाद बारी आती है रिकॉग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। जब बच्चा 2.5 साल का या 2.25 साल का हो जाए तो धीरे धीरे उसे हम अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन सिखा सकते हैं। आप उसके लिए या तो पेपर चार्ट हैंग कर दो, A to Z वाली या नंबर्स वाले, लाकर वॉल पे हैंग कर दिया प्लेइंग एरिया में, फिर उससे पूछते रहो। नहीं तो आप इस तरह के पिक्चर वाली बुक्स ले आइए जहाँ लिखा होता है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में दोनों में लिखा हुआ हो, और ये बड़ी सी फ़ोटो हो, क्योंकि पिक्चर से बच्चा अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से आप उसे दिखा सकती हैं। A फॉर एप्पल, A कैपिटल, A स्मॉल लेटर। इसी तरह से कैपिटल B, स्मॉल b एंड B फॉर बॉल। इनिशियली उसे आप एक लेटर से एक ही चीज़ सिखाइए, नहीं तो वो बहुत सारे जब सिखाने लगोगे, आप अगर उसे बताने लगोगे एरोप्लेन, एप्पल, एंट, एम्बुलेंस, तो वो कंफ्यूज होगा। बस उसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, इस तरह से आपको एक लेटर से एक ही चीज़ सिखाते हुए स्टार्ट करना है। और पिक्चर वाली बुक लानी है, पिक्चर से बच्चा अट्रैक्ट होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। नहीं तो और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस तरह के फ्लैश कार्ड्स भी घर पे बना सकते हो। पतले वाले गत्ते ले लिए या नोटबुक की मोटी फर्स्ट पेज होती है वो ले लिया, आप उस पर आप इस तरह से अल्फ़ाबेट लिख दीजिए और बच्चे से पूछिए व्हाट इज़ दिस, ये कौन सा लेटर है, इससे क्या होता है, व्हाट फॉर A, व्हाट फॉर B। इसी तरह से आप नंबर्स के फ्लैश कार्ड भी बना सकती हैं। तो आप फ्लैश कार्ड बनाइए या आप पेपर चार्ट हैंग कर दीजिए और दिन में आपको 2 या 3 बार बस हार्डली उसे रिवाइज करवाना है, दैट्स ऑल, वो कर लेता है। फिर बारी आती है पिक्चर रिकॉग्निशन। अब जब बच्चा अल्फ़ाबेट रिवीजन कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की रिकॉग्निशन भी आनी चाहिए। जैसे एप्पल, मैंगो, कुछ फ्रूट के नाम फ़ोटो देखकर वो बता दे, वेजिटेबल्स के नाम इसी तरह बता दे, और फिर एनिमल्स के नाम भी, जैसे टाइगर, काऊ, एलिफेंट, इनके नाम भी बच्चे बड़े आसानी से सीख लेते हैं। तो इस तरह से पिक्चर रिकॉग्निशन भी बच्चे को कराया जाता है। इसके बाद बारी आती है अबाउट माई सेल्फ। बच्चे को कुछ क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड फ्रिक्वेंटली उसे पता होना चाहिए। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर फेवरेट कार्टून, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, कलर, ये सब चीज़ें उसे धड़ल्ले से बोलना आना चाहिए। और बोलते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़,
आई कांटेक्ट पे ध्यान देना है। बच्चा आई कांटेक्ट के साथ आंसर करे, ऐसा ना हो कि वो अपनी मम्मा को देखकर या नीचे देखकर आंसर करे। जब उससे जो चीज़ें पूछा जाए आंखें मिलाकर आंसर करे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये हो गई कुछ वर्बल चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए, वर्बली इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ बारी आती है कुछ एक्टिविटीज़ करवाने की जिससे बच्चे की हैंड और फिंगर की मूवमेंट हो, मसल्स स्ट्रांग हो। इसके लिए आप उन्हें ब्लॉक्स, पजल्स और क्ले दे सकती हैं जिससे वो बनाते रहें इसे, या फिर आप उसे आटे का डो भी दे सकती हैं और उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें इमेजिन करके खुद ही जो बनाना है बनाए, इससे उनका ये मसल्स स्ट्रांग होगा। इसके साथ साथ उन्हें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ भी करवानी होती है। इसके लिए आप किचन की चीज़ें यूज कर सकती हैं, जैसे एक बोल में आपने राजमा और मूंगफली या राजमा और चना ले लिया, छोले ले लिए। अब इन चीज़ों को मिक्स करके दे दिया बच्चे को। अब 2 एम्प्टी बॉल दे दीजिए और बोलिए कि अब इसमें तुम्हें छांटना है, एक में तुम्हें राजमा डालना है और एक में तुम्हें चना डालना है। ये एक्टिविटी करने से उनकी ये मसल्स, ये पकड़ बनती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, आप ये भी कर सकती हैं कि आप पास्ता, मैक्रोनी ये सब ले लीजिए और एक स्ट्रिंग दे दीजिए उन्हें, और इसमें उन्हें बोलिए इसे बीड्स की तरह, माला की तरह उन्हें पिरोते जाना है इसमें से। तो इससे भी उनका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और मसल्स भी मजबूत होते हैं। तो ये एक्टिविटी भी आप करवा सकती हैं आसानी से घर बैठे बैठे किचन की सामान से। फिर उन्हें कुछ एक्शन वर्ड्स आना चाहिए। एक्शन वर्ड्स जैसे रन, कम, गो, ये सारे बहुत ईजी होते हैं, ये बच्चा जानता है। लेकिन साथ में उन्हें जंप, हॉप, जैसे जंप करके दिखाओ, हॉप करके दिखाओ, क्लैप योर हैंड्स, कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, सिंग अ सॉन्ग, हाइड एंड सीक, या फिर किक द बॉल। इस तरह की एक्शन वर्ड्स भी उन्हें सिखाइए, ये उन्हें पता होना चाहिए। अब जब बच्चा 3 इयर्स का होने जा रहा है या 3 इयर्स का हो चुका है, तब आप उसे पेंसिल और क्रेयॉन्स ला कर दीजिए या पेन दीजिए और उसे होल्डिंग सीखेगा। वो एक रफ नोटबुक दे दीजिए या पेपर दे दीजिए और उस पर पेंसिल, पेन पकड़ के वो स्क्रिबलिंग करेगा। उसे अपनी मर्जी से स्क्रिबलिंग करने के लिए छोड़ दीजिए। पूरे पेज में वो जैसे मन हो स्क्रिबल करेगा। स्क्रबल करते करते उसे इसकी पकड़ समझ में आएगी और उसे बताइए भी आप कि ऐसे पकड़ो। कई बार बच्चे ऐसे पकड़ते हैं तो उसे समझाना, ऐसे पकड़ते हैं तो उसे समझाना है ऐसे पकड़ो, और स्क्रिबलिंग करते करते वो इसे पकड़ना सीख लेते हैं। देन बारी आती है लाइन ट्रेसिंग एंड कलरिंग की। कलर से रिलेटेड बुक्स ला दीजिए जिसमें बच्चा कलर करना सीखे, कलर करे दिन भर। कलरिंग बच्चों को पसंद आता है। या फिर आप उसे इस तरह की ट्रेसिंग वाली नोटबुक ला दीजिए जिसमें बच्चा कुछ चीज़ों को ट्रेस करे, पहले ट्रेस करे। ये मेरे बच्चे की बुक है, इसमें ट्रेस करे पहले, फिर उसे कलर करे। इस तरह से इजी वाले सर्कल वाले जो हों, ट्रेसिंग बहुत इजी होगा उसके लिए, उसे वो ट्रेस करे फिर उसमें कलर करे। नहीं तो फिर आप इसके लिए कुछ पेजेस पे खुद ही बना सकती हैं इजी वाले ड्राइंग। जैसे आप स्क्वायर बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए और उस पर बच्चा ट्रेस करे पहले, फिर वो कलर करे। तो इससे भी उसे उसके कलरिंग वो सीखेगा और उसकी पकड़ बनेगी क्रेयॉन्स पे। तो हमें बच्चे को बस रेडी करना है इस स्टेज पे। उसे अल्फ़ाबेट या नंबर्स लिखना अभी नहीं सिखाना है। जब बच्चा 3+ या 3.5 साल का हो जाए तब हम उसे अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं। तब उससे पहले उसके लिए हम लाइंस, बहुत सारे उसे कर्व्स, लाइंस ये सब सिखाते हैं। देन उसकी राइटिंग शुरू कराई जाती है। पर बिफोर दिस उसे इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। भरवली बच्चे को ये सारी चीज़ें पता हो, बोल दे, फटाफट आंसर कर दे, और फिर उसे कुछ एक्टिविटीज़ ये सब करवाते रहिए ताकि उसकी हैंड मसल्स मजबूत हों, पेंसिल की पकड़ बने। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगे तो लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बच्चों से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।